वेलकम फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड जैक में आपका स्वागत है। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम लोग बच्चों आज क्लास 9th का जो है सो 40 VVI प्रश्न देखने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। साथ ही आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में भी आपको काफ़ी मदद करेंगे। तो बच्चों, हम लोग बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक वस्तु r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में घूम रही है, आधे वृत्त के बाद उसका विस्थापन होगा। यानी कि कोई एक वस्तु जो है सो एक वृत्ताकार, मान लो कि एक वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार पथ और इसका त्रिज्या है r, यानी कि इस पर घूम रही है और आधी के बाद उसका पूछ रहा है कि जो है उसका विस्थापन क्या होगा। तो इसका विस्थापन होगा बच्चों, इसका जो विस्थापन होगा 2r होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 2r। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, वेग में प्रति सेकंड परिवर्तन की दर कहलाती है। तो बच्चों, वेग में प्रति सेकंड परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये डिफिनेशन भी आप लोग याद कर लीजिएगा, VVI बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में किसकी SI मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो बच्चों, ये त्वरण की जो SI मात्रक है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, दूरी समय ग्राफ में ढलान का मान बताता है। तो दूरी समय ग्राफ में ढलान का मान बताता है बच्चों, वेग का मान बताता है, यानी कि उसका वेग कितना है, यानी ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, न्यूटन का गति का प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है। तो बच्चों, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से हम लोगों को जड़त्व की परिभाषा मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, किसी पिंड का जड़त्व निर्भर करता है। किसी पिंड का जो जड़त्व है वो किस पर निर्भर करता है बच्चों। तो मान लो कि एक पिंड है, इसका जो जड़त्व है वो इसके द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, यानी जितना भारी होगा उतना ज़्यादा इसका जड़त्व होगा, यानी कि उसके द्रव्यमान पर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, न्यूटन के गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है। तो बच्चों, न्यूटन के गति का दूसरा नियम जो है हम लोगों को बल की परिभाषा देता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाले 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का संवेग क्या होगा। यानी इसका संवेग क्या होगा बच्चों। तो इसका संवेग हो जाएगा 0.5 किलोमीटर पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन सी, यानी हाँ ऑप्शन डी नहीं भाई, सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, जब कोई बस विराम से चलती है तो अचानक उस पर खड़े यात्री बस में पीछे की ओर झुक जाती है, किस नियम का उदाहरण है बच्चों। तो ये जो है सो न्यूटन का प्रथम नियम का उदाहरण है, यानी कि जड़त्व के नियम का उदाहरण है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, कार्य की SI इकाई क्या है। तो बच्चों, कार्य की SI इकाई जो होती है वो होती है जूल, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी है भाई, सी में लग जाना है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर किसी पिंड का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है, तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। तो बच्चों, अगर कोई वस्तु पृथ्वी पर 40 kg तो इसका चंद्रमा पर होता है उसका 1/6, यानी जब कोई वस्तु चंद्रमा पर 40 kg तो पृथ्वी पर उसका यानी 6 से उसको गुना कर देंगे, तो यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, यानी 240 न्यूटन। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, जब कोई पिंड कंपन करता है तो यह आसपास की हवाओं को संपीड़ित करता है और एक उच्च घनत्व का क्षेत्र बनाता है, जिसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो बच्चों, उसे संपीड़न के रूप में जाना जाता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, वह घटना जहाँ उत्पन्न ध्वनि परावर्तन के कारण पुनः सुनाई देती है क्या कहलाती है। तो बच्चों, उस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, उसे गुंज कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पदार्थ कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होगा। तो सबसे कम आकर्षण बल किसके बीच होगा बच्चों। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के
कणों के बीच सबसे कम आकर्षण बल होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं बच्चों, किस तापमान पर पानी ठोस और तरल दोनों अवस्थाओं में पाया जाएगा। यानी पानी जो किस तापमान पर ठोस और तरल दोनों अवस्थाओं में पाया जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर द्रव में भी हो सकता है पानी। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, 100 ग्राम जल में 20 ग्राम चीनी मिलाया जाता है, तो उस विलयन की सांद्रता प्रतिशत ज्ञात करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, उस विलयन की प्रतिशत सांद्रता जो 16/2/3% होगी। यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, घनत्व का एसआई मात्रक क्या है। तो बच्चों घनत्व का एसआई मात्रक जो होता है वो घन मीटर या फिर किलोग्राम होता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं बच्चे। अगला प्रश्न है, दिए गए गुणधर्म निलंबन का है, यानी कि निम्न में से कौन गुणधर्म जो है निलंबन का है। तो निलंबन का गुणधर्म है बच्चों कि यह एक विषमांगी मिश्रण, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, कपूर और नमक के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग करेंगे। यानी कि कोई थाली है, मान लो कि एग्जाम्पल के लिए कोई थाली है, इसमें कपूर भी रखा है और नमक भी है, यानी दोनों मिक्स है। तो बच्चों इसको हम किस विधि से अलग करेंगे। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों कि इसे अगर हम धूप में रखते हैं तो जो सूर्य की धूप इस पर पड़ेगी, जिससे कपूर जो है वाष्पीकृत हो जाएगा, यानी उसका उद्पातन हो जाएगा और नमक अलग हो जाएगा। तो इस विधि को हम लोग कहते हैं उद्पातन, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न देख ले रहे हैं। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान संख्याएं बराबर होती है, यानी द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होती है बच्चों। तो ये होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन संख्याओं के बराबर। यानी कोई परमाणु है इसमें कितना न्यूट्रॉन है और कितना प्रोटॉन है, ये दोनों के योग के बराबर होते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है NH3 का आणविक सूत्र होता है। तो बच्चों NH3 का आणविक सूत्र क्या होता है। तो NH3 का आणविक सूत्र जो है 17 होता है, 17 जो होगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते बच्चों। अगला प्रश्न है, स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी, यानी कि रासायनिक तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुसार निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते बच्चों। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन 36 ग्राम जल का सही प्रतिनिधित्व करता है। इसका पहला ऑप्शन है 2 मोल जल, बी 1 मोल जल, सी 2 मोल जल, डी मतलब 200 मोल जल, डी 6.022 × 10⁻23 जल के अणु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए, यानी कि 2 मोल जल। नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। तो न्यूट्रॉन पर कैसे आवेश होता है बच्चों। तो याद रखिएगा न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, यानी जीरो होता है। न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रलाइज यानी उदासीन होता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, अल्फा कण क्या है। अल्फा कण क्या है बच्चों। तो अल्फा कण जो है सो एक धनावेशित हीलियम परमाणु कण है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। किसी तत्व के समस्थानिकों के द्रव्यमान में अंतर डैश की भिन्न संख्या के कारण होता है। तो किसके भिन्न संख्या के कारण होता है बच्चों। तो ये जो है सो न्यूट्रॉनों की भिन्न संख्या के कारण होती है, यानी ऑप्शन ये हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति बनी होती है। कोशिका भित्ति किससे बनी होती है बच्चों। तो कोशिका भित्ति जो है सो सेलुलोज की बनी होती है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को अपना DNA तथा राइबोसोम होता है। तो किस कोशिका का होता है बच्चों। ऑप्शन ए है गोल्जी उपकरण, ऑप्शन बी है प्लास्टिड, ऑप्शन सी देख लेते हैं लाइसोसोम, और ऑप्शन डी अंतर्द्रव्य जालिका। तो बच्चों ये प्लास्टिड का होता है। प्लास्टिड का अपना DNA और अपना राइबोसोम होता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, किसी कोशिका में सेल्लो क्रोमोसोम है
उस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बने संतति में कोशिका कितने क्रोमोसोम होंगे। तो बच्चों आप लोगों ने अर्धसूत्री विभाजन पढ़ा होगा, उसमें आप लोगों ने पढ़ा अगर कोई कोशिका में मान लीजिए 2 क्रोमोसोम है तो यानी कि वो जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो दोनों में एक यानी कि दोनों में एक कोशिका क्रोमोसोम चल जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए, यानी कि जब सेलो है तो 8 2 में बट जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते बच्चों। अगला प्रश्न है, दिया गया उत्तर है, दिया गया उत्तक है। तो दिया गया उत्तक किसका है बच्चों? तो दिया गया ये जो उत्तक है आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये पैरेन्काइमा का चित्र दिया गया है, यानी ऑप्शन ये हो जाएगा सही उत्तर इसका। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते बच्चों। अगला प्रश्न है, बादाम के छिलका में किस उत्तक का बना होता है? यानी बादाम का जो छिलका है, बादाम का छिलका जो है वो किस उत्तक का बना होता है बच्चों? तो वो स्क्लेरेन्काइमा का बना होता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाले संयोजी उत्तक कहलाते हैं। यानी जो अस्थि जो है सो मांसपेशी को जोड़ते हैं, मांसपेशियों और अस्थियों को जोड़ते हैं, उसे कंडरा उत्तक कहते हैं बच्चों, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन बी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन बी। कहाँ चल गया भाई? ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकते हैं? तो बच्चों इसका सर्वाधिक मूलभूत लक्षण जो है उनकी कोशिका संरचना होती है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, नील हरित शैवाल किस वर्ग में आते हैं? जो नील हरित शैवाल है बच्चों वो किस वर्ग में आते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा, नील हरित शैवाल मोनेरा वर्ग में आते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए मोनेरा वर्ग। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है? जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ बच्चों, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, दिए गए कौन से रोग वायरस से होते हैं? तो कौन सा रोग जो वायरस से होता है बच्चों? कोरोना। आप लोगों को पता होगा कि कोरोना वायरस से फैल रहा था, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, संक्रामक रोग का एक उदाहरण है। तो संक्रामक रोग का एक उदाहरण कौन है बच्चों?